नमस्कार, मैं राजीव कुमार खरे। सतना मध्य प्रदेश का विंध्य का प्रवेश द्वार है। सतना माँ शारदा की नगरी है एवं चित्रकूट जो कि भगवान राम, सीता, लक्ष्मण के वनवास काल के दौरान की तपोभूमि है। परंतु दुर्भाग्य है कि ये दोनों ही स्थान बड़ी उपेक्षा की पीड़ा सह रहे हैं। आज चित्रकूट में विकास के नाम पर कुछ भी नहीं है। चित्रकूट में एक रजिस्ट्रार ऑफिस भी नहीं है। अगर किसी को रजिस्ट्री करानी होती है तो उसे जिला मुख्यालय आना पड़ता है। बहुत बड़ा क्षेत्र है ये। मैहर के लोगों के द्वारा बराबर मांग उठाई जाती रही कि मैहर को जिला बनाया जाए, जिस पर तत्कालीन सरकार के द्वारा सैद्धांतिक रूप से एक सहमति तैयार की गई और कैबिनेट में इस पर विचार किया गया 18 मार्च 2020 को। परंतु आज तक मैहर जिला अस्तित्व में नहीं आ सका। यदि मैहर जिला बन जाता, सतना जिला मुख्यालय और साथ ही चित्रकूट को जिले का दर्जा प्रदान किया जाता, जिस प्रकार उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चित्रकूट के साथ न्याय करते हुए चित्रकूट को जिला बनाया गया। यदि सतना मध्य प्रदेश के हिस्से का जो चित्रकूट है उसको भी जिला बनाया जाए तो 3 जिलों को और साथ ही हमारे पड़ोसी जिला पन्ना मध्य प्रदेश का धार्मिक नगरी है। टूरिज़्म के क्षेत्र से भी पन्ना में बहुत सारे संसाधन हैं। पांडव फॉल, वन अभ्यारण्य, रिजर्व टाइगर फॉरेस्ट, लेकिन वो भी बड़ा उपेक्षित सा है। वहाँ पर टूरिज़्म का आना बहुत कम है। पन्ना एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर प्रणामी संप्रदाय का एकमात्र विश्व भर में मंदिर है और जिसमें शरद पूर्णिमा के अवसर पर समूचे विश्व से उनके अनुयायी दर्शन करने आते हैं। परंतु पन्ना जिला उपेक्षित है। पन्ना जिले की जनता को अगर संभागीय मुख्यालय जाना होता है तो उनको सागर जाना पड़ता है और सागर की दूरी लगभग 170 किलोमीटर से ऊपर है। यदि कोई व्यक्ति सागर संभागीय मुख्यालय अपने कार्य के लिए जाता है तो वो सुबह जाकर के शाम को वापस नहीं आ सकता। उस व्यक्ति के मन की पीड़ा, उसको कितना परेशानी का सामना करना पड़ता होगा, इस पर कभी किसी ने गौर करने का प्रयास नहीं किया। ये बहुत आवश्यक है। यदि पन्ना जिले को और सतना के मैहर को ज़िला बना करके और अगर चित्रकूट भी ज़िला बनाया जाता है तो इन 4 ज़िलों को शामिल करके सतना संभाग का निर्माण किया जा सकता है और जो संभाग अपने आप में एक बहुत ही अच्छा संभाग होगा। हमारे पास खनिज संपदा, हमारे पास टूरिज़्म का क्षेत्र, हमारे पास धार्मिक स्थान, सभी कुछ है और इनसे एक बड़ी मात्रा में रेवेन्यू प्राप्त होगा और जो इस क्षेत्र के विकास के लिए सहायक होगा। इसलिए इसके लिए मेरे द्वारा वर्ष 2018 से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री कार्यालय को लगातार पत्र भेजे जा रहे हैं। इसी तारतम्य में मेरे द्वारा वर्ष 2019 में 26 जुलाई 2019 को लगभग 3000 पोस्ट कार्ड सतना जिले की और पन्ना की और मैहर की जनता से हस्ताक्षर करा करके और उनके द्वारा ये मांग का ज्ञापन पत्र मुख्यमंत्री जी को भेजा गया और जिस पर मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा उसको संदर्भित करके कार्रवाई हेतु आगे भेजा गया। परंतु आज तक
सतना को संभाग का दर्जा प्राप्त नहीं हो सका, ये एक बहुत बड़ी विडंबना है सतना के विकास के लिए। क्योंकि यदि सतना को संभाग का दर्जा प्राप्त होगा तो उससे सतना में बहुत सारे संभागीय कार्यालय स्थापित होंगे। अभी जिन कार्यों के लिए सतना के लोगों को रीवा जाना पड़ता है, वो सारे के सारे कार्य सतना में स्थापित होंगे। साथ ही रेवेन्यू मामलों की जो अपीलों का निराकरण कमिश्नर कार्यालय में होता है, उन सारे प्रकरणों की सुनवाई सतना में हुआ करेगी। पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी आईजी, डीआईजी जो भी रीवा में बैठते हैं, वो सतना संभाग के लिए पृथक से सतना में बैठेंगे। इन सारी समस्याओं को लिए जो हमें संभाग स्तर पर जाना पड़ता है, वो सारे के सारे कार्य इस क्षेत्र में फिर हुआ करेंगे। साथ ही रोजगार के कुछ नए अवसर भी प्राप्त होंगे और इस संपूर्ण क्षेत्र का विकास होगा। मेरी आप सबसे विनम्र विनती है, आप अपनी शक्ति को पहचानें, आप अपनी कलम की ताकत को पहचानें। आपकी कलम की वो ताकत आपको, आपका अधिकार, आपको सतना का संभाग का दर्जा दिला सकती है। बस आप कलम उठा करके और पोस्ट कार्ड के माध्यम से इतनी चिट्ठियां मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दीजिए कि मजबूर होकर के उनको समझ में आना चाहिए कि जनता की मांग है और हमको इसको उनको प्रदान करना पड़ेगा। संभाग बनने से और क्या फ़ायदे हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। यदि सतना संभाग बनेगा तो हमारे पास हमारा शासकीय विश्वविद्यालय होगा। अभी जो हमको किन्हीं भी शिक्षा के लिए बच्चों को रीवा के विश्वविद्यालय में जाना पड़ता है, वो सारे कार्य हमारे, उन बच्चों की शिक्षा के कार्य हमारे शासकीय विश्वविद्यालय सतना के माध्यम से संचालित होंगे। हमारे सतना में शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज की सुविधा प्राप्त होगी, चूँकि अभी शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज रीवा में, हमारे सतना ज़िले को एक शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज प्राप्त होगा। पृथक से हमको एग्रीकल्चर महाविद्यालय प्राप्त होंगे। बहुत सारे शिक्षा के संस्थान संभागीय मुख्यालय बनने से प्राप्त होंगे। इस कारण एक बार पुनः आपसे मैं विनती करता हूँ कि आप सभी एकजुट होकर सतना को संभाग बनाए जाने के अभियान में एक साथ मेरे साथ खड़े होइए और तभी हमें संभाग का दर्जा प्राप्त हो सकेगा। यदि आप चाहेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि सतना को संभाग का दर्जा प्राप्त ना हो। इसलिए पुनः एक बार आपसे अनुरोध है कि आप सभी मेरे इस अभियान में मेरे साथ खड़े हों और सतना को संभाग का दर्जा दिलाने में आप सब अपनी अहम भूमिका अदा करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।